माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्लास 1 में अवकलन कराए थे यानी डेरिवेटिव। तो उसमें मैंने आपको क्या कराया था, यानी अवकलन का मतलब क्या होता है, यानी घटाना होता है। तो मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन और बेसिक फॉर्मूले कराए थे। और क्लास 2 में मैंने आपको भागफल आय से कराए थे, अंश बट्टे हर से क्लास 2 में। और क्लास 3 में मैंने आपको कराए थे जो दो फलन इनटू में हो, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट वाले से। और मैंने आपको क्लास 4 में मैंने आपको कराया था यानी 5.2 फुल एक्सरसाइज करवाई थी मिक्स। तो कुछ स्पीड से हो गई थी, इस वजह से हम थोड़ा स्लो चलेंगे। तो आज पढ़ेंगे 5.3 में वो पढ़ेंगे हम, यानी जो समीकरण दिए हुए हैं 5.3 में समीकरण दिए हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे। यानी वो टाइप 4 के क्वेश्चन है तुम्हारे। टाइप 4 में हमने लिए हैं, उसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन है आपके, इनवर्स वाले भी हैं, वो टाइप 5 में आएंगे। तो इस क्लास में हम आप पढ़ेंगे जो समीकरण दिए हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। इस क्लास में हमें सीखेंगे और टाइप 5 भी सीखेंगे यानी अगली क्लास में। उसके बाद आपकी फुल एक्सरसाइज करवाई जाएगी मिक्स। तो आइए समीकरणों को पहले सीखते हैं, उन समीकरणों को हल हम कैसे करेंगे। उन समीकरणों को यानी कोई भी तुम्हें जैसे समीकरण दिया हो अवकलन में, जैसे कोई समीकरण तुम्हें दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस, यानी कोई समीकरण बराबर 0। ये क्या है, एक समीकरण दिया रहा है और आपसे कह रहा है तो dy/dx ज्ञात करना है हमें, यानी dy/dx ज्ञात करना है। तो हमें ऐसे समीकरण कैसे करने हैं, या 0 नहीं या कोई 5 कोई संख्या है, यहाँ पे ऐसे कोई समीकरण दे रखा है और dy/dx याद करनी है। तो हमें ऐसे समीकरण करने कैसे हैं, ऐसे समीकरणों को हल हम कैसे करेंगे, बस यही इस टाइप में हमें सीखना है। और यानी आपकी टाइप 4 खत्म हो जाएगी, यानी अभी जो 5.3 एक्सरसाइज है उसके समीकरणों को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना होगा, एक्स के सापेक्ष। तो जो एक्स स्क्वायर है इसका अवकलन करेंगे। अब एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन मैंने आपको बताया था, ये क्या है तुम्हारी n। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x की पावर n। तो इसका क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। तो ये क्या है तुम्हारी n, तो n कहाँ जाएगी, n कहाँ आएगी आगे 2, x तुम्हारी ऐसे ही अब 2 यानी n में से 1 -1, तो क्या हो गया 2x तुम्हारा अवकलन हो गया। यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तुम तो क्या होगा, सबसे पहले इसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 5/5। तो क्या है अवकलन कर रही हो, तो इसका क्या होगा अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो 2x प्लस 5 तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है। और इस y का जब x के सापेक्ष करते हैं, जब y का हम x के सापेक्ष करते हैं तो क्या होता है 5, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आगे ये ऐसी ही रहेगी। तो y का जब x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx, मैंने आपको पहले भी क्लासों में बताया है। तो इस 5 का क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो 0, तो 0 होगा। अब मैं 5 dy/dx ऐसे ही, अगर मैं इस वाली संख्या को यानी इसमें इस संख्या को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो -2x। अब क्या है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये 5 इसके किसके में मल्टीप्लाई में। जब हम मल्टीप्लाई की कोई भी संख्या अगर इधर भेजते हैं तो वो कहाँ जाती है, उसके भाग में आती है वो संख्या। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, dy/dx बराबर -2x/5। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। तो यानी हमने सीखा कि इन समीकरणों को कैसे करना है, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है इन समीकरणों का, ठीक है। और मैं आपको एक ऐसा भी तरीका बताऊंगा, बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आप क्या बिल्कुल डायरेक्ट कितना भी बड़ा समीकरण हो, ऐसा कितना भी बड़ा
उसे मिनटों में आप करोगे, मिनटों में। कोई भी समीकरण हो, कहीं से भी किसी बुक से उठा लेना कोई भी समीकरण और उसे करके देख लेना, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा, पहले तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये सवाल मैं दिया था, तो यानी अब करके हम देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। जैसे पहले मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4x बराबर 3। तो इसमें क्या है, तो dy ओवर dx क्या करना है, तुम्हें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे करना है। तो कैसे करना है, x के सापेक्ष ही करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे पहले इन्हें लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 3y 4x 3, ये मैंने लिख ली है। और सबसे पहले क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे, इसका अवकलन क्या होगा, 2x प्लस 3 ऐसे ही y का जब x के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा, dy ओवर dx प्लस 4, तो ये कांस्टेंट है। अब x का होगा इसमें, तो x का क्या होता है 1, अवकलन करते हैं तो 1 होगा, तो 4। इधर ये कांस्टेंट वैल्यू है तुम्हारी, क्या होगी 0, तो 2x प्लस 3 dy और dx, इस 4 को मैं उधर ले जाऊंगा तो किसका होगा, माइनस का। अगर मैं इस 2x को भी उधर ले जाऊंगा तो किसका होगा, माइनस का। इस 2x को अगर मैं उधर ले गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो क्या बचा, 3 dy अपॉन dx। अब क्या करोगे, जब कोई भी संख्या किसी के मल्टीप्लाई में हो और उधर ले जानी है हमें 0 के उधर, तो क्या होगा, वो भाग में जाएगी, तो वो भाग में चली जाएगी। तो -2x -4 अपॉन 3, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब यानी अब जो मैंने आपको बताया सॉर्ट करने का तरीका, यानी ऐसे सवालों को, कितने भी बड़े सवाल हों, यानी ऐसा कोई भी समीकरण हो उसके बराबर में कुछ कोई भी वैल्यू हो, यानी कोई भी फलन हो या कोई भी संख्या हो, तो आप उसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, यानी कितना भी बड़ा सवाल हो, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी समीकरण को करके देख लेना किसी भी बुक से, यानी वो क्या है, देखो वो तरीका तुम्हारा क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है, dy ओवर dx माइनस f डैश x वन f डैश y, ये है वो तरीका तुम्हारा। इसमें क्या करना है, dy dx ऐसे रखना है, बराबर ये रखना है, बराबर माइनस। अब यानी ऊपर तो तुम्हें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो y को कांस्टेंट मानोगे। जब ऊपर करोगे तो y को कांस्टेंट मानोगे, और जब नीचे अगर y के सापेक्ष करोगे x को कांस्टेंट मानोगे, तो देखो कैसे करोगे इस सवाल को। तो देखो dy dx ऐसे ही माइनस मैंने रख लिया, ठीक है। जब मैं ऊपर x के सापेक्ष करूंगा तो y को कांस्टेंट मानूंगा। जब मैंने y को कांस्टेंट माना है, तो ये क्या होगी तुम्हारी 3y 0 हो जाएगी। तो यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, और 4x का अवकलन क्या होगा, यानी अब 3y का तुम्हारा अवकलन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू मैंने मानी है तो इसका तो 0 हो गया। अब 4x का क्या होगा +4, तो x का क्या होगा 1,
एक्स का 1 होगा अपॉन, अब नीचे y के सापेक्ष तुम करोगे तो x को कांस्टेंट मानोगे तो x क्या होगी तुम्हारी 0। तो अब क्या है, x को कांस्टेंट मानोगे, यदि x को कांस्टेंट मानोगे तो ये क्या 4x तुम्हारी 0, तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगी 0, यानी एक्स स्क्वायर भी 0 प्लस y के सापेक्ष कर रहे हो तुम, अगर y के सापेक्ष कर रहे हो तो y का क्या होगा 1, y का क्या होगा 1, तो 1 होगा तो 3 का 3 प्लस जब तुमने x को कांस्टेंट माना है तो ये क्या होगा 0, ये भी 0, तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा -2x प्लस 4 अपॉन 3, ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी वही आंसर है जो हमने अभी निकाला था, अभी जो निकाला था वही आंसर है ना। ऐसे भी अगला क्वेश्चन भी हम करके देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बैड न्यूज कि ये आपको 12th में अप्लाई नहीं करना है। हालांकि ये 12th में अप्लाई नहीं करना है, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये आपको करने में अप्लाई नहीं करना है। हालांकि ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बल्कि ये बीएससी में बड़े बड़े जो सवाल हैं उनको शॉर्ट करने के लिए है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इस वजह से तुम 12th में अप्लाई मत करना, ठीक है। जब बिल्कुल ना आए तुमसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा समीकरण में बिल्कुल हल ना आए तो बेशक आप करके देख लेना है, कुछ ना कुछ तो नंबर दे ही देगा आपको, लेकिन बट 12th में अप्लाई मत करना, इस कॉन्सेप्ट को 12th में अप्लाई मत करना, अपने जो मैं आपको करा रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट से करना। हालांकि मैं आपको एक और कोई भी सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, कि ये कॉन्सेप्ट कोई ये नहीं है कि बस यही सवाल होगा, कोई भी सवाल आप ले लो, कोई भी सवाल। अब दूसरा सवाल देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो क्या है डी वाई डी एक्स क्या करना है तुम्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे एक्स का तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x प्लस वाई स्क्वायर का करोगे तो 2y, वाई साथ आएगी क्योंकि अगर तुम एक्स स्क्वायर का करते हो तो 2x तुम्हारी साथ रहती है, बल्कि x का भी एक बार अवकलन होता है जो 1 हो जाएगा, 2x इंटू 1 यानी 2x, पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो 2y और y का भी हुआ तो dy ओवर dx, ए स्क्वायर क्या है तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या होगी 0, तो 2x को उधर ले जाऊंगा मैं, 2y dy ओवर dx, और 2x को उधर ले गया तो किसकी हो जाएगी माइनस की, और पॉजिटिव वैल्यू है उधर ले जाएंगे तो माइनस की, और नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, उधर ले जाने पर। तो dy और dx बराबर -2x अपॉन 2y, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फाइनली आंसर x अपॉन y क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये बेसिक ही कुछ क्वेश्चन, और एक और कोई सवाल देखते हैं, इसे भी करके देख लो शॉर्ट तरीके से, जैसे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले पॉज करके लेना, पॉज करके लिख ले, तो देखो वो शॉर्ट तरीके से, तो डी वाई डी एक्स माइनस ऐसे ही जब ऊपर x के सापेक्ष करोगे y को कांस्टेंट मानोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, इसका क्या होगा 0, ये तो तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो वैसे भी 0, इसका करोगे तो वैसे भी 0, नहीं तो एक और ऐसे भी देख लो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर लेके आओगे माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो डी वाई डी एक्स माइनस शॉर्ट तरीके से वाई के सापेक्ष करो, एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई को कांस्टेंट मानोगे तो 2x, वाई का क्या होगा 0, ये भी तो वैसे भी कांस्टेंट है तो वैसे ही 0 अपॉन, अब वाई के सापेक्ष करोगे तो इसका क्या होगा 2y होगा। तो x को क्या मानोगे कांस्टेंट मानोगे, तो x को कांस्टेंट मानोगे तो 0, ये भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू हमारी 0। तो आंसर क्या आएगा फाइनली 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फाइनली x अपॉन y। तो आपका क्या आंसर आया है, जो हमने बेसिक इंटर वाले जो 12th के बेसिक से निकाला था उसी बेस से आया है, यानी उसी कॉन्सेप्ट से और इस कॉन्सेप्ट से सेम आंसर है आपके, यानी किसी भी समीकरण को तुम इस बेस से सॉल्व कर सकते हो, फाइनली एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन बट आपको 12th में अप्लाई नहीं करना है, मैं आपसे यही कहूंगा कि 12th में अप्लाई ना करें। एक क्वेश्चन और देखते हैं। साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो डी वाई डी एक्स क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सबसे पहले क्या करोगे लिख लो साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो साइन का करोगे तो क्या होगा, अगर साइन का करोगे तो क्या होगा कॉस एक्स वाई। अब एक्स का वाई का भी तुम्हें करना पड़ेगा, एक्स वाई का भी, क्योंकि ये क्या तुम्हारी एक्स है पूरी, प्लस कॉस का करोगे तो क्या होगा, कॉस का मैंने आपको अवकलन बताया, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले लगा लिया। तो साइन ये क्या तुम्हारी पूरी एक्स है, तो एक्स ऐसे ही एक्स प्लस वाई। अब एक्स है तो एक्स का भी क्या होगा अवकलन, तो इसका भी क्या होगा अवकलन एक्स प्लस वाई तो बराबर। अगर 1 का करोगे तो ये क्या कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका क्या होगा 0 होगा। अब देखो यहाँ क्या है, ये दो फलन है, इनटू में दो फलन है, तो इनका कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा जो मैंने आपको कराई थी टाइप टू मैंने आपको कराई थी, क्या थी टाइप 2 आपकी फर्स्ट इंटू सेकंड, तो क्या थी फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन, ये थी टाइप 2। और ये क्या चल रही है आपकी टाइप 4 चल रही है तुम्हारी, ठीक है। तो कॉस ऐसे ही, तो कॉस एक्स वाई ऐसे ही, तो इसका क्या करोगे एक्स को ऐसे ही, वाई का करोगे तो वाई का क्या होगा, तो वाई का अवकलन करोगे तो डी वाई डी एक्स प्लस वाई ऐसे ही, और एक्स का अवकलन करोगे क्या होगा 1, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई ऐसे ही। अब क्या करोगे एक्स का अवकलन करोगे तो क्या होगा 1, वाई का करोगे डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे पहले इसे सही तरीके से लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई
इधर क्या हो गया 1 प्लस डी वाई डी एक्स। अब कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करो, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कॉस एक्स वाई और वाई तुम्हारी ये क्या होगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई, वाई में मल्टीप्लाई है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का 1 में करोगे तो मानेगी साइन एक्स प्लस वाई। ऐसे ही अब यहाँ क्या प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो ये भी क्या है माइनस, तो साइन एक्स प्लस वाई और तुम्हारी डी वाई ओवर डी एक्स ये होगी। तो अब क्या है, उसके बाद में जो डी वाई वाले हैं उन्हें एक तरफ कर लो, जो डी वाई वाले हैं उन्हें एक तरफ कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स इस वाली को एक्स कॉस एक्स वाई और डी वाई ओवर डी एक्स। अब इधर वाली डी वाई को ले लो तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या बची तुम्हारी माइनस साइन एक्स प्लस वाई और क्या बची तुम्हारी वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई और 0। अब क्या करोगे, अगर मैं इन वाली संख्याओं को उधर लेके जाता हूं तो सबसे पहले एक्स, सबसे पहले यहां से अगर मैं डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लूं, सबसे पहले मैं कॉमन लेता हूं, तो कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई ये बचा। अब मैं इधर वाली संख्याओं को बराबर उधर लेके जाता हूँ, उधर मैं अगर उस साइड पे लेके गया तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी प्लस, तो साइन एक्स प्लस वाई और ये प्लस वाली है ये क्या हो जाएगी माइनस वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। अब ये इसके मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई से मैं उधर लेके जाऊंगा तो किस में आएगी भाग में, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो फाइनली आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आपका आंसर। तो गाइस आज के लिए आप यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा टाइप 4, इसलिए आप सीख चुके होंगे। अब अगली क्लास में हम टाइप 5 करेंगे, जो इनवर्स वाले हैं उनको भी करेंगे जब मिक्स एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन है, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है उससे सॉल्व करके देखना, अगर उससे सॉल्व नहीं होता है तो हम इसे उससे सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन ये उससे भी सॉल्व होगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, उससे सॉल्व करना है इस सवाल को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।